सो हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल पोशा हब बायोलॉजी। और मैं फिर से आपके लिए वो वीडियो लेके आ गई हूँ जो हम कंटिन्यूटी में पढ़ रहे हैं, बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ जेनेटिक्स। ठीक है, तो लास्ट टाइम हमने कुछ कंसेप्ट्स को डिस्कस किया था, जैसे कि हमने जीन क्या होता है, एलील्स क्या होते हैं, एलीलोमॉर्फ्स क्या है, उनके बारे में डिस्कस किया था। उसी कंटिन्यूटी में कुछ और टॉपिक्स है बेटे जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक्स जब तक आपको क्लियर नहीं होंगे, जेनेटिक्स के जो टॉपिक्स है, कंसेप्ट्स है, वो बच्चों को क्लियर नहीं होती हैं। ठीक है ना। और जेनेटिक ऐसा टॉपिक है जिसको हम रटाफिकेशन नहीं कर सकते हैं कि आप सोचेंगे कि कोई बात नहीं है, थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से उसको हम रटाफिकेशन करेंगे, इट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है, पर्टिकुलरली इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर नीट एग्जामिनेशन तो आपको कंसेप्ट ये बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए। तो आज मैं कुछ छोटे छोटे कंसेप्ट आपके साथ शेयर कर रही हूँ, लाइक होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस क्या होता है, या जीनोटाइप क्या, फिनोटाइप क्या। जब तक आपको ये नहीं पता होगा जीनोटाइप क्या होता है, एक फिनोटाइप क्या होता है, दोनों का डिफरेंस क्या है, आप रेशो नहीं निकाल सकते, आप रेशो की सही सेंस में जो है उसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। ठीक है बेटे, तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे डोमिनेंट एलील। ठीक है, डोमिनेंट का मतलब तो आप सबको पता है, कोई भी चीज जो अपने आप को एक्सप्रेस करती है उसको हम डोमिनेंट कहते हैं। ठीक है ना। तो डोमिनेंट एलील वो एलील होगा जो अपने आप को क्या करेगा, एक्सप्रेस करेगा दोनों ही कंडीशंस में। होमोजाइगस कंडीशन में भी वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा एंड हेटेरोजाइगस कंडीशन में भी वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। ठीक है, अब बड़े बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज होंगे कि होमोजाइगस कंडीशन क्या है, हेटेरोजाइगस कंडीशन क्या है, तो नेक्स्ट टॉपिक में हम वही डिस्कस करेंगे। लेकिन आप इतना याद रखिएगा कि जो भी डोमिनेंट एलील होता है, जो पेयर ऑफ एलील होते हैं एक जीन के साथ एसोसिएटेड जो होते हैं, जो जीन लोकस पे प्रेजेंट होते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स के, वो हमेशा अपना जो है एक्सप्रेस करेंगे अगर वो डोमिनेंट एलील है, और वो तब एक्सप्रेस नहीं कर सकते अगर वो रिसेसिव एलील है। देखिए, डोमिनेंट एलील जो है उसको रिसेसिव एलील की प्रेजेंस से कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो रिसेसिव एलील है वो तभी अपने आप को एक्सप्रेस करता है जब वहां पर डोमिनेंट एलील की प्रेजेंस ना हो। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पर याद रखनी है कि डोमिनेंट एलील वो एलील होंगे जो अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे इररिस्पेक्टिव ऑफ दिस थिंग कि रिसेसिव एलील प्रेजेंट है या एब्सेंट है। ठीक है बेटे, जैसे यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल के थ्रू आपको क्लियर करने की कोशिश की है। ये आपका एक लाइक करैक्टर है हाइट का। ठीक है, और इसके लिए ये दो पेयर में जो आपके दिख रहे हैं ये दो एलील रिस्पॉन्सिबल है, दोनों एलील सेम है। ठीक है, दोनों ही टॉल जो आपका ट्रेट है करैक्टर का, हाइट का, उसको शो कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि ये डोमिनेंट है, यानी कि आप मान लीजिए कि जो कैपिटल वाला, और वैसे भी मैं आपको बता दूं बेटे कि जितने भी डोमिनेंट ट्रेट्स होते हैं उनको हम मोस्टली क्या हम उनको लिखते ही कैपिटल में है। ठीक है, तो जहां पर भी आपको स्मॉल लेटर में कोई भी ट्रेट दिखेगा या उसका एलील दिखेगा वो रिसेसिव होगा, और जो आपका कैपिटल में होगा वो आपको डोमिनेंट में मिलेगा। ठीक है बेटे, तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आप देखेंगे दोनों ही जो ट्रेट्स है वो हाइट के लिए है। ठीक है, जो करैक्टर है वो हाइट है, तो यहाँ पर दो एलील है, दोनों आपके कैपिटल में है, तो ये टॉल एक्सप्रेशन बाहर शो करेंगे पी प्लांट में। और अगर हम इसकी बात करते हैं तो यहाँ पर आप स्मॉल ए भी देख रहे हैं, मतलब ये रिसेसिव वाला है, ये डोमिनेंट वाला है, तो दो अलग अलग आपके ट्रेट है फॉर अ सिंगल करैक्टर दैट इज हाइट। लेकिन बाहर कौन सा शो होगा, टॉल एक्सप्रेशन। क्यों? क्योंकि जो ये आपका डोमिनेंट एलील है कैपिटल ए, ये इस रेसिसिव एलील जो स्मॉल ए है इसको डोमिनेट करेगा। ठीक है, और इसको बाहर ये प्रेजेंट रहेगा, ये रिसेसिव फॉर्म में प्रेजेंट रहेगा। जब इसको नेक्स्ट जनरेशन में ये कहीं भी अपने आप को एक्सप्रेस करने का मौका मिलेगा ये वहां पर करेगा, लेकिन फिलहाल ये यहाँ पर रिसेसिव फॉर्म में रहेगा और जो डोमिनेंट एलील वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। ठीक है बेटे, अब रिसेसिव एलील इज एग्जैक्टली अपोजिट टू डोमिनेंट एलील, मस्ट ऑब्वियस है। यहाँ पर आप देखिए कि ये वो एलील होंगे जो अपने आप को तभी एक्सप्रेस, मैंने आपको पहले ही बताया कि जो डोमिनेंट है वो उसको फर्क नहीं पड़ता है कि रिसेसिव प्रेजेंट है या एब्सेंट है, लेकिन रिसेसिव को इफेक्ट होगा। अगर डोमिनेंट प्रेजेंट है तो रिसेसिव कभी भी अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकता है, वो तभी करेगा जब वो होमोजाइगस कंडीशन में, यानी दोनों एलील जो है वो रिसेसिव है, तभी अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएंगे। ठीक है, तो वही चीज मैंने यहाँ पर बताई हुई है कि ये सिर्फ होमोजाइगस कंडीशन या स्टेट में ही अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे। और इसमें मैंने एग्जांपल आपको बताई, जैसे मैंने आपको कहा था स्मॉल ए जो है वो डॉफ ट्रेट को, जो करैक्टर है हाइट का, उसको शो करता है। तो दोनों एलील अगर आपके रिसेसिव है तो ही डॉफ एक्सप्रेशन, यानी कि जो पी प्लांट की हाइट है वो डॉफ होगी। ठीक है, अगर ये कंडीशन है तो अगेन दिस विल डोमिनेट द रिसेसिव वन, और ये आपका जो है एक्सप्रेशन जो बाहर होगा वो टॉल होगा ना कि डॉफ। ठीक है,
उसके बाद आ जाते हैं बेटे जो हम बात कर रहे थे होमोजाइगस कंडीशन क्या एंड हेटेरोजाइगस कंडीशन क्या, उनके बारे में बात करते हैं बेटे। तो होमो का मतलब होता है एक जैसा, सिमिलर, ठीक है। हेटेरो का मतलब होता है डिफरेंट, ठीक है। तो होमोजाइगस कंडीशन या होमोजाइगस स्टेट क्या होती है, जिसमें जो आपका ऑर्गेनिज्म है उसके जो एलील्स हैं एक पर्टिकुलर जीन के वो आइडेंटिकल है। जैसे कि ये मैंने आपसे कहा, जैसे कि ये आपकी होमोजाइगस कंडीशन आ जाती है, ठीक है। जैसे कि ये आपकी होमोजाइगस कंडीशन आ जाती है। अगर दोनों एलील आपके सेम है, आइडेंटिकल है, तो उस पर्टिकुलर कंडीशन को या स्टेट को या उस ऑर्गेनिज्म को हम बोल सकते हैं होमोजाइगस कंडीशन, होमोजाइगस स्टेट और होमोजाइगोटिक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो ये यहाँ पर मैंने बताया है कि कंडीशन विद आइडेंटिकल एलील्स ऑफ ए जीन इज प्रेजेंट इन द जीन लोकस ऑफ होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है। तो जो होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं वहां पर आपको जो है ये होमोजाइगस जीन्स मिलेंगे या होमोजाइगस एलील्स मिलेंगे जो आइडेंटिकल एलील्स होंगे, ठीक है। इनकी एग्जांपल भी बहुत सिंपल है, ठीक है। जैसे मैंने बताया हुआ है ये दोनों ही एलील सेम है, डोमिनेंट एलील है फॉर हाइट, टॉल एक्सप्रेशन या डॉफ एक्सप्रेशन। अच्छा, यहाँ पर मैंने बात की है सिंगल कैरेक्टर की, दोनों में आपको सिर्फ हाइट, यहाँ पर मैंने दो कैरेक्टर लिए, एक कैरेक्टर मान लो हाइट का, एक कैरेक्टर कोई और कलर वगैरह है, कोई भी और कैरेक्टर है। तो यहाँ पर आप देखो एक कैरेक्टर होमोजाइगस है, दूसरा कैरेक्टर होमोजाइगस है। यहाँ पर एक कैरेक्टर भी होमोजाइगस है, दूसरा कैरेक्टर भी जो है होमोजाइगस है। ये वाला कैरेक्टर भी होमोजाइगस है और ये वाला कैरेक्टर भी होमोजाइगस है। तो यहाँ पर मैंने एक कैरेक्टर को लेके बात की, यहाँ पर हमने दो कैरेक्टर, क्योंकि दो लाइक पेयर ऑफ एलील है तो दो कैरेक्टर्स आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आ जाता है बेटे हेटेरोजाइगस कंडीशन, एग्जैक्टली अपोजिट टू होमोजाइगस कंडीशन। तो यहाँ पर आपको कंट्रास्टिंग एलील मिलेंगे, यहाँ पर आपको आइडेंटिकल एलील्स मिलते थे बेटे, यहाँ पर आपको कंट्रास्टिंग एलील मिलेंगे एक जीन के। और उसकी एग्जांपल ऐसे आएगी जैसे अगर आपका हाइट का कैरेक्टर है तो कैपिटल ए एंड स्मॉल ए, ठीक है। ये हेटेरोजाइगस कंडीशन है, ये आगे हेटेरोजाइगस कंडीशन, ठीक है। और इसमें यहाँ पर भी आप देखोगे तो ये आपको हेटेरोजाइगस कंडीशन, इसमें ये होमो है, ये हेटेरो है, ये हेटेरो है, ये भी हेटेरो और ये भी, क्योंकि यहाँ पर दोनों अलग अलग कैरेक्टर के लिए जो एलील्स है वो अलग अलग है, एक में कैपिटल ए है स्मॉल है, एक में कैपिटल बी है स्मॉल बी है, ठीक है बेटे। तो अब आते हैं बेटे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपका कंसेप्ट रहता है जीनोटाइपिक और फिनोटाइपिक रेशियो भी, जिसपे बेस होता है, दैट इज जीनोटाइप एंड फिनोटाइप, ठीक है। तो जीनोटाइप एंड फिनोटाइप की अगर हम बात करें, जीनोटाइप क्या, जितना भी आपका एक लिविंग ऑर्गेनिज्म या इंडिविजुअल के अंदर जितना भी उसका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट है उसको हम बोलेंगे जीनोटाइप। तो उसको हम सिंपली समझ सकते हैं कि जीन कॉम्प्लीमेंट और जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन इंडिविजुअल विद वन और मोर कैरेक्टर, ठीक है। देखो भाई ऑब्वियस वाली बात है बेटे, जीन्स है तो या तो किसी एक कैरेक्टर या कोई जीन्स होंगे जो एक से ज्यादा कैरेक्टर को भी कंट्रोल कर रहे होंगे, वो सारे आपका किसका पार्ट माना जाएगा, वो सबका जीनोटाइप, ठीक है। तो जीनोटाइप आपका माना जाएगा जीन कॉम्प्लीमेंट और जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन इंडिविजुअल विद वन और मोर कैरेक्टर वेदर द जीन इज एक्सप्रेस्ड और नॉट। अब अगर जीन आपका रिसेसिव वाला होगा तो ऑब्वियस है वो एक्सप्रेस नहीं होगा, अगर डोमिनेंट वाला होगा तो वो आपका जो है एक्सप्रेस हो जाएगा। ये चीज मैटर नहीं करती है कि जीन का जो एक्सप्रेशन है वो बाहर शो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जो भी जीन आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है वेदर इट इज प्रेजेंट इन अ रिसेसिव स्टेट और इन ए डोमिनेंट स्टेट, उसको हम जीनोटाइप ही काउंट करेंगे, ठीक है बेटे। उसके बाद लास्ट आता है आपका फिनोटाइप। फिनोटाइप में आपका क्या आएगा, देखो जीनोटाइप में जीन्स प्रेजेंट है और दोनों में से कोई एक ही जीन होगा जो आपका बाहर अपने आप को एक्सप्रेस करेगा और जो नहीं कर रहा है वो रिसेसिव फॉर्म में रहेगा। लेकिन फिनोटाइप में क्या होगा, जिसने एक्सप्रेस किया उसको जो करेक्टर है, जो ऑब्जर्वेबल करेक्टर, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर बात करती हूँ कि यहाँ पर दो अलग अलग आपके एलील प्रेजेंट है, एक ये कैपिटल ए है, एक स्मॉल ए है, ये डॉफनेस वाला है, ये टॉलनेस वाला है, लेकिन बाहर जो पी प्लांट शो होगा वो टॉल शो होगा, तो ये आ जाएगा इसका जीनोटिपिक या जीनोटाइप। और जो बाहर कैरेक्टर ऑब्जर्वेबल है, जो शो हो रहा है कि जो पी प्लांट है डिस्पाइट ऑफ दैट कि उसके अंदर स्मॉल ए भी है, वो बाहर टॉल शो हो रहा है एक्सप्रेशन में इन टर्म्स ऑफ हाइट, तो उसको हम मानेंगे उसका फिनोटाइप। तो ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर जो होता है किसी भी इंडिविजुअल का, जो कि रिजल्ट होता है जीन एक्सप्रेशन के। यहाँ पर जीन एक्सप्रेशन जरूरी नहीं है कि जीन एक्सप्रेशन हो जीनोटाइप के कंसेप्ट में, लेकिन फिनोटाइप में क्योंकि ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर तो ऑब्वियस उसने अपने आप को एक्सप्रेस किया होगा तभी हम उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज समथिंग ऑल अबाउट ऑफ सम बेसिक मोर टर्म्स ऑफ योर जेनेटिक्स, ठीक है। इसके आगे हम और टर्म्स करेंगे, जैसे अब आपको अगर जीनोटाइप और फिनोटाइप थोड़ा क्लियर हो गया बेटे, तो नेक्स्ट टॉपिक में हम फिनोटिपिक रेशो क्या होता है एंड जीनोटिपिक रेशो क्या होता है उसको डिस्कस करेंगे, उनको डिराइव कैसे किया जाता है। क्योंकि नीट एग्जामिनेशन में बड़ी बार आपको, जो मैंने आपसे पहले भी कहा था कि वहां से क्वेश्चन कुछ ऐसा पूछा जाएगा कि कोई कंडीशन दे दी जाएगी और करेक्टर चेंज कर दिए जाएंगे और आपको वहां से अपना जो है खुद से जीनोटिपिक एंड फिनोटिपिक रेशो निकालना पड़ेगा। तो जब तक आपको उनका क्लियर नहीं होगा कंसेप्ट, आप वो डिराइव नहीं
नहीं कर सकती हैं, ठीक है। तो होप सो बेटे आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अपकमिंग वीडियो में मैं इसी को कंटिन्यू करूंगी। जब तक आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे, आई विल नॉट स्टार्ट विद द टॉपिक ऑफ योर प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, जो मेन टॉपिक आपकी है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए कि आप और किन टॉपिक्स पे वीडियो चाहते हैं, सो दैट मैं आपके लिए वीडियो बना सकूँ। थैंक यू सो मच।